In West Bengal, suspended TMC MLA Humayun Kabir has sparked a row yet again. Security heightened in Murshidabad. Suspended TMC MLA laid the foundation stone of Babri Masjid in Murshidabad, slamming his own party's government in the state. The suspended MLA said that he would build the masjid without using any funds from the government. The suspended MLA said that he would get 80 crore rupees from a donor who wants to be anonymous. Even as a war of words erupted as the BJP hit out at TMC and said that the party would uproot any stone that is laid for Babri Masjid in Murshidabad. BJP has accused the TMC of fanning communal politics in a state that goes to polls in 4 months from now. तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप शुद्ध मस्जिद नहीं बनेगी, हॉस्पिटल भी बनेगी, मेडिकल कॉलेज भी बनेगी, एक रेस्टोरेंट कम होटल भी बनेगी, एक पार्क भी बनेगी, एक हेलीकॉप्टर लाने के लिए एक हेलीपैड भी बनेगी। टोटल बजट 300 करोड़, टोटल बजट 300 करोड़। मेरा तो इंडिया को एक बहुत बड़ा शिल्पपति, उनके 4000 करोड़ का फाइल है, और मुझे वादा किया आपको 5 करोड़ 80 करोड़ रुपया भेजूंगी। ये पूरा ममता सरकार का मदद फुल हाई अपेजमेंट पॉलिटिक्स, बिना इजाजत नहीं सरकार की मदद के बिना ही नहीं हो सकता। आखिरकार ये जो सस्पेंड करने का ये नाटक है, ये ड्रामा, फुल ड्रामा, क्या कहना चाहिए? जिस तरह खतरनाक कदम है। बाबर की नाम लेकर कोई रिलीजियस प्लेस बनाना, ये अच्छा कदम नहीं है। सवाल ये पैदा होता कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ना कोई मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई, तो फिर किस बुनियाद पर वजीर आजम इस तरह की बात करते हैं? आखिर वो कौन से जख्म की बात कर रहे हैं? जख्म तो वो है कि 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद नहीं किया गया, बल्कि भारत के संविधान को कमजोर किया गया, आईन को, रूल ऑफ लॉ को कमजोर किया गया, उसको जख्म दिया गया, और आज वजीर आजम इस तरह की बात करते हैं। हुमायूं कबीर जो अब तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड हो चुके हैं, विधायक हैं, उन्होंने ऐलान किया था कि 6 दिसंबर को वो मुर्शिदाबाद जिले में पश्चिम बंगाल के बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे, नई बाबरी मस्जिद वहां बनवाएंगे, और वहां पर आज वो अपने समर्थकों को लेकर जा रहे हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद इमरान मसूद। इमरान भाई, पिछली बार आपसे मैंने बात किया था इसी इशू पर, तो आपने कहा था ये राजनीतिक कारणों से हो रहा है। अब लेकिन वो अपने समर्थकों के साथ जा रहे हैं, ईंटा वटा लेकर जा रहे हैं। देखिए, ये तमाशा जो हो रहा है, मस्जिद इबादत के लिए है, मस्जिद सियासत के लिए नहीं है। सियासत का अखाड़ा मत बनाइए। मुर्शिदाबाद के अंदर आप बहुसंख्यक हैं, आप तमाशा कर लेंगे, लेकिन देश के अंदर रहने वाले बाकी हिस्सों के अंदर मुसलमानों के खिलाफ क्यों जहर पैदा कर रहे हो? और ये जो आप तमाशा कर रहे हो, आप जिस विचारधारा से निकल कर आए हो ना, आपके सब पुराने इतिहास कंगाल लिया है लोगों ने। 2019 में बीजेपी से इलेक्शन लड़ोगे हैं, जब तुम्हें बाबरी मस्जिद की शहादत नहीं याद आ रही थी, जब तुम बाबरी मस्जिद के शहादत शहीद करने वालों के हाथ में हाथ डाल करके चुनाव लड़ रहे थे। आज उन्हीं के कहने के ऊपर जब ये सब मामला पूरे देश में ठंडा है, तो तुम उसे गरमा रहे हो। बाबर का बाप उमर शेख भी अगर कब्र से निकल के आ जाएगा, तो भी जो है विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत के कलंक को फिर से स्थापित नहीं कर पाएगा। और ये जो विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल कम्युनल और क्रूर करतूत रही है, वो कलंक मिट गया। लोगों के जो है वो जख्म पे जो है वो भर रहे हैं। आप उस पर जो है वो फिर से नमक छिड़कने की अगर कोशिश करेंगे, तो ये हुमायूं की बात आप छोड़ दो। बाबर का जो बाप था उमर शेख, वो भी अगर कब्र से निकल के आ जाएगा, तो इस विदेशी आक्रांताओं की जो क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत का कलंक जो पाताल में जा चुका है, उसे नहीं निकाल सकते। मुस्लिम वोट के लिए सब कर रहे हैं, आपस में टीएमसी का लड़ाई है, कई बार सस्पेंड हुए कर रहे हैं। उनका अच्छा रहेगा कि सब पार्टी में जा चुके हैं, नया पार्टी बना कर लड़े। और बंगाल में मुसलमानों का साथ जो अत्याचार हो रहा है, यहाँ जो गरीबी है, पिछड़ापन है मुसलमानों का, उनसे उन लोगों को उद्धार करें, विकास की राजनीति करें, यही अच्छा रहेगा। दीदी का पिछड़ागू बन के कुछ नहीं होने वाला है, ना तो झगड़ा करके कुछ होगा।